आज का लेक्चर हम थे एंगल ऑफ रिपोज पे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। देखो पहला क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, फाइंड वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन, फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इफ मास इज गिवन एज 2 kg। और डायग्राम में यहाँ पे ये जो इंक्लिनेशन है वो दिया है 53 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री मेंशन किया है और गिवन जो इंक्लिनेशन है वो 53 दिया है, और ये 3 क्वेश्चन हमें पूछे हैं। ठीक है, तो यहां से हम कैसे प्रोसीड करेंगे? यहां से हम प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम एंगल ऑफ रिपोज का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा आर, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, tan थीटा आर इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, ये हमने पिछले बार देखा था, इसका फॉर्मूला डिराइव भी किया था हमने। थीटा आर की वैल्यू कितना पुट करोगे? 53 नहीं 37। एंगल ऑफ रिपोज जो दिया है वो पुट करो, उसी का ही फॉर्मूला होता है। तुम 53 पुट करोगे तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। सो tan 37 इज इक्वल्स टू म्यू। सो वो ट्रिपलेट वाले ट्रायंगल से तुमने देखा 3 4 5, दैट इज 3/4 इज tan 37। वहां से तुम्हें म्यू मिला, दैट इज 0.75। ओके, अभी क्या करेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर ये जो फ्रिक्शन है ब्लॉक और नीचे वाले वेज के बीच में, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? क्योंकि म्यू हमें मिल गया, सो उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, ये फॉर्मूला भी हमें पता है। म्यू की वैल्यू हमने गर्मा गर्म यहाँ से पुट की 0.75। एन हमें मिल जाएगा, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाली। टू कैलकुलेट एन मैंने फ्री बॉडी डायग्राम निकाली। यहाँ पे mg cos 53 होगा, यहाँ पे mg sin 53 डिग्री होगा। ठीक है, कंपोनेंट कैसे लेते हैं वगैरह FBD के लिए तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की प्लेलिस्ट देख लो। ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे, हमेशा पीछे लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक ही लग रहा था mg sin 53 नीचे, तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, तो n कैसे मिला मुझे? ये इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन, n इज इक्वल्स टू mg cos 53 डिग्री। सो n इज इक्वल्स टू mg cos 53 की n की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे। m दिया था 2 kg, g की वैल्यू थी 10, cos 53 इज 3/5 फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ 53 डिग्री। सो वहाँ से मुझे f की वैल्यू मिल गई 9 न्यूटन। सो 9 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच में कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है 9 न्यूटन। हमें यहाँ पे पूछा है अभी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालो। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालो, पहले कॉमन सेंस देख लो कि एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। तो हमने देखा कि mg sin 53 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आई? 16 न्यूटन। सो नीचे 16 न्यूटन लग रहा है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, वो 9 न्यूटन है। उससे कई गुना ज़्यादा हमारा अप्लाइड फोर्स है, तो 110% बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। और कहाँ होगा? जहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा, मतलब नीचे 16 न्यूटन की डायरेक्शन में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकालेंगे हम, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट क्या है कि जब बॉडी मूव करेगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी ना लगता है। वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 9 न्यूटन से कम होती है, क्योंकि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से छोटी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि म्यू के की वैल्यू कितनी है। सो वेन एवर देर इज नो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, देन वॉट एवर द म्यू की वैल्यू क्वेश्चन से निकल के आई है, क्वेश्चन में गिवन है, वो म्यू एस और म्यू के लिए बराबर लेना। ठीक है, सो फॉर कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल पर्पज दोनों फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू एक ही कंसिडर करो, 0.75। इसीलिए ये क्वेश्चन में मैंने 9 न्यूटन की वैल्यू एज इट इज पुट की है। अगर यहाँ पे मुझे म्यू एस की वैल्यू गिवन होती तो मैं वहाँ से कैलकुलेट करके वो वैल्यू यहाँ पे पुट करता। सो 16 - 9 इज इक्वल्स टू 7। सो 16 - 9 इज इक्वल्स टू ma, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। यही डायरेक्शन में मोशन होगा। यहाँ पे क्यों नहीं किया मैंने n - mg cos 53 इज इक्वल्स टू ma? क्योंकि एक्सेलरेशन ये वर्टिकल डायरेक्शन में है ही नहीं, इसलिए इन दोनों को इक्वल किया। यहाँ पे इस इक्वेशन को इज इक्वल्स टू ma क्यों किया? क्योंकि इसका मोशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या दिया मैंने? इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको क्या कहेंगे? ये जो लिखा है मैंने, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो जहाँ पे मोशन नहीं होगा, ठीक है,
जहाँ पे मोशन नहीं होगा वो इक्वेशन होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और जहाँ पे मोशन होगा वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे इज इक्वल्स टू ma। तो वहाँ से एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट, वही तीनों चीज़ें, फ्रिक्शन फोर्स निकालो, लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों, और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम में हमने देखा, और गिवन क्या है, इंक्लिनेशन इज 37 डिग्री, बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, और साथ ही साथ म्यू एस और म्यू के की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले क्या करो, एफ बी डी निकाल लो। सबसे आसान वे टू स्टार्ट इज ड्रॉ द एफ बी डी। नीचे ये लगेगा एम जी कॉस 37, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे एम जी साइन 37, और पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। फाइन। और हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो उसके लिए मुझे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये सब माइंड में कैलकुलेशन करना, प्रैक्टिस से मिलेगा ये सब। तो n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस 37, इसे सॉल्व कर ले पहले। तो m की वैल्यू पुट की 2, g की वैल्यू 10, cos 37 इज 4/5, तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिल गया 16 न्यूटन। फाइन। अभी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करते हैं। F इज इक्वल्स टू म्यू एन, ये फॉर्मूला हम सबको पता है। म्यू की वैल्यू कितनी पुट करें, तो लिमिटिंग के लिए हम म्यू एस की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 60, ये ऊपर हमने निकाला, तो 6.4 इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो दो आंसर दे दिए हमने, एक ही आंसर दिया हमने, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट किया। बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे सिंपल सा तरीका, अगर एम जी साइन 37 की वैल्यू इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा रही तभी मोशन होगा। तो हम एम जी साइन 37 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे एम जी साइन 37 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, और वो कितनी आई, यहाँ पे बॉक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, सो एम जी साइन 37 इज, m इज 2, g इज 10, साइन 37 इज 3/5, दैट इज 4 इंटू 3, दैट इज 12 न्यूटन। सो नीचे कितना लग रहा है 12 न्यूटन, और ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा मैक्सिमम 6.4। तो 6.4 से हमारी वैल्यू ग्रेटर है, तो बॉडी विल एक्सेलरेट। तो फर्स्ट का आंसर आ गया, बॉडी विल एक्सेलरेट, सो मोशन होगा। कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके पहले हमें एक चीज़ पता है, जब बॉडी मोशन में होती है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज होके वो कौन सी हो जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि जब बॉडी मोशन में होती है तो इंटरलॉकिंग टूट जाती है। क्या मोशन में होने से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर नीचे तुम 6.4 से कितना भी लगाओ, 50 न्यूटन भी लगाओ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहेगा। और वो कितना रहेगा, हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इज एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। यहाँ पे म्यू की वैल्यू हम 0.3 पुट करेंगे, सो 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगी, तुम स्टैटिक निकालो या काइनेटिक निकालो। सो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आया 4.8। सो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे, सो बी केयरफुल, एम जी साइन 37 माइनस 6.4 नहीं लिखना, एम जी साइन 37 माइनस 6.4 नहीं लगेगा, बॉडी जब मोशन में होगी सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विल बिकम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज 4.8 लिखेंगे। सो एम जी साइन 37 माइनस 4.8 इज इक्वल्स टू एम, इट विल बी करेक्ट, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन को यहाँ पे, सो हमें एक्सेलरेशन मिल गया 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।